हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अवदान एजुकेशन। मेरा नाम निधि है। मैं अवदान आईएएस एकेडमी की डायरेक्टर हूँ। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं और स्टेट सर्विस एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you can get the notifications regarding the channel, right? उसके साथ साथ आई जस्ट होप एंड विश कि आप लोग अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। एंड एट द सेम टाइम, जैसे कि आप जानते हैं कि अनलॉक 1 हैज़ बीन स्टार्टेड, आज से लागू हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं, मार्केट्स हैव ओपनड अप एंड ऑल दोज थिंग्स। बट एक रिक्वेस्ट है कि जब तक ज़रूरी ना हो, डू नॉट गो आउट ऑफ योर हाउसेज, और जा रहे हैं तो प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। इट इज़ फॉर आवर सेफ्टी एंड द सेफ्टी ऑफ आवर लव्ड वंस। So before I get into the slides, here is the logo for the GI indications of India. ठीक है, ये logo है GI indications का, as you can see it here. So before we get into the topic itself, there is a question to you. आपको बताना है कि GI indication of India का जो logo है, साथ में उसकी जो tagline है, which is this: invaluable treasures of incredible India. अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, राइट? ये कब लॉन्च किया गया और हु वाज द मिनिस्टर, और किस मिनिस्ट्री के अंडर ये लॉन्च किया गया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। करेक्ट? चलिए, नाउ व्हाट इज अ जीआई टैग? आपने बहुत बार सुना होगा कि जीआई टैग है, या एक बहुत सिंपल सी चीज है ना। कई बार हमारे पास पोजेशन होता है ना किसी चीज का, हम पोजेस करते हैं किसी चीज को, हमारा पोजेशन है वो। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि उनके कुछ टॉयज होते हैं जो उनके फेवरेट टॉयज होते हैं, जो वो हमेशा संभाल के रखते हैं, दे डोंट वांट टू शेयर इट विद एनीवन, और दे कैन आइडेंटिफाई देयर टॉयज, राइट? हमारे पास भी कुछ हमारी स्पेशल चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही जो जीआई टैग्स हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं उन स्पेशलिटीज़ को, उन स्पेशल चीज़ों को, उन स्पेसिफिक चीज़ों को जो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन, जोग्राफिकल एरिया में देखी जाती हैं, जिसमें उस एरिया की वजह से कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ भी उसमें इम्बाइब हो जाती हैं, कुछ आ जाती हैं। करेक्ट? तो basically these geographical indication is used on products that have a specific geographical origin and possess qualities or reputation that are due to that origin. जो मैंने आपको बताया अभी, इस तरह का जो नाम होता है, जीआई टैग्स जो दिए जाते हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ नेम, दे कन्वेज एन अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी। वो बताते हैं कि हाँ भाई, ये उस जगह की स्पेशलिटी है, एक क्वालिटी अश्योरेंस देता है और एक अलग पहचान दी जाती है, जो कि स्पेशली एट्रीब्यूटेबल होती है। कहाँ से आती है? जहाँ से वो ओरिजिनेट हुई है, उस जगह से, उस डिफाइंड जोग्राफिकल लोकेलिटी की वजह से। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आई विल बी कमिंग टू द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। लेकिन फॉर इंस्टेंस बासमती राइस हो गया आपका, या कांजीवरम साड़ियाँ जो बहुत फेमस साड़ियाँ हैं, या बनारसी साड़ियाँ हैं, दीज आर ऑल जीआई टैग्स। तो हम देखते हैं ना, बनारसी साड़ियाँ, बनारस की जो साड़ी है, बनारसी साड़ियाँ, स्पेसिफिक लोकेशन की कहीं ना कहीं अश्योरेंस आ जाता है कि वहीं की क्वालिटी हमें यहाँ पर मिल रही है, ये वहीं से बनकर आ रही है, राइट? The tag is valid for a period of 10 years, following which it can be renewed. Now this is a very important point. ये जो टैग होता है, इसकी जो लाइफ है, इट इज फॉर 10 years. अगर एक बार टैग दिया गया है तो इट विल बी वैलिड टिल 10 years. उसके बाद इसको रिन्यू कराया जाता है. The tagline for this GI tag, which was launched by the government of India, कौन सी मिनिस्ट्री, who was the minister, and which year, you have to tell me, correct, in the comment section. Invaluable treasures of incredible India, this you should remember, this is important, correct? ये आपको पता होना चाहिए. The tagline: the first product to get a GI tag in India was the Darjeeling tea in 2004. तो पहला GI tag अगर किसी भारतीय प्रोडक्ट को मिला है तो वो कब मिला है? 2004 में। और किसको मिला है? दार्जिलिंग की जो चाय है उसको दिया गया था. The Geographical Indications of Goods Registration and Protection Act 1999, GI Act is a sui generis act for the protection of GI in India. So actually geographical indications का जो प्रोसेस एक तरह से शुरू हुआ, या ये लागू होने लगे, या दिए जाने लगे, was done by this particular act of 1999, करेक्ट? और पहला कब दिया गया? 2004 में दिया गया. इंडिया एज अ मेंबर ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भारत जो है एक हिस्सा है. इट इनैक्टेड द एक्ट टू कंप्लाई विद द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. तो ये IPR का हिस्सा बन जाता है, ट्रिप्स को भी फॉलो करता है, इस तरह की चीजें बहुत सारी हैं, विच इज एन इकोनॉमिकल साइड. लेकिन ये आपके ज्योग्राफी के टॉपिक से भी इंपॉर्टेंट है
ये आपके इकोनॉमिक्स टॉपिक में भी इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट मीन्स। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस जीआई टैग? जैसे कि हमने देखा किसी सिग्निफिकेंस क्या होगी, हमने जीआई टैग के बारे में पढ़ने की कोशिश की, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि उस पर्टिकुलर जगह की जो स्पेशलिटी है उसको कन्वे करता है, जो क्वालिटी है उसको श्योर करता है, उसकी जो एक अलग पहचान है उसको एक तरह से कन्वे करने की कोशिश करता है। नाउ आई हैव ऑलरेडी गिवन दिस देयर इन द प्रीवियस स्लाइड, बट यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ थिंग्स फॉर योर आंसर राइटिंग। आप क्या कर सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो, राइट, फॉर आंसर राइटिंग। व्हाट इज अ जीआई टैग, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी सिग्निफिकेंस पूछी जाती है, तो कैन ऑलवेज पुट ऑन दीज पॉइंट्स। उसके साथ साथ सिक्योरिटी, तो once the GI protection is granted, no other producer can misuse the name to market similar products। तो ये एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, करेक्ट। तो अगर एक बार किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दे दिया गया है, तो कोई और प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन हुआ बेसिकली, प्रोड्यूसर वो स्टेट हुआ, वो लोकेलिटी हुई, वो एरिया हुआ। इट इज नॉट अबाउट अ सिंगल पर्सन, राइट, किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम। जीआई टैग्स जनरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, फूड आइटम्स को दिए जाते हैं, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स को दिए जाते हैं, और इस तरह की चीज़ों को दिए जाते हैं। तो जो प्रोड्यूसर क्या हुए, जहाँ पर ये हो रहा है, दैट पर्टिकुलर एरिया लोकेलिटी बिकम्स द प्रोड्यूसर। तो कोई और प्रोड्यूसर, कोई और लोग इसको मिसयूज नहीं कर सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कंफर्ट टू कस्टमर्स अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। और अगर किसी प्रोडक्ट पे जीआई टैग है, तो ये हम एज अ कस्टमर हम ये अश्योर कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट उसी पर्टिकुलर जगह से हमें मिल रहा है, प्रोवाइड कराया जा रहा है, करेक्ट। एग्जाम्पल्स इज दार्जिलिंग टी, कांजीवरम सिल्क साड़ीज, नागपुर ऑरेंज, नागपुर के संतरे बहुत फेमस है, कोल्हापुरी चप्पल, बीकानेरी भुजिया, आगरा का पेठा, ये सब जीआई टैग्स के एग्जाम्पल्स हैं। Now, I've given a small, इंडिया का मैप में कुछ कुछ जगहें बताई हैं, कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर राजस्थान। नाउ चंदेरी फैब्रिक ऑफ मध्य प्रदेश, दिस इज वेरी फेमस फैब्रिक। कच्छ एम्ब्रॉयडरी ऑफ गुजरात, गुजरात की कच्छ एम्ब्रॉयडरी है। सोलापुर चद्दर ऑफ महाराष्ट्र। देन मैसूर सिल्क इज वेरी फेमस, कर्नाटका का मैसूर सिल्क बहुत फेमस है, साड़ियाँ बहुत फेमस है यहाँ की। देन यू हैव दिस अरनमुला कन्नड़ी केरला, इस तरह का आर्टी क्राफ्ट है ये। ये कांचीपुरम सिल्क जो आपका तमिलनाडु का है। सेलम फैब्रिक, अगेन फैब्रिक में चला गया, टेक्सटाइल में हो गया, तमिलनाडु। पोचमपल्ली इकत, इकत की ये फैब्रिक की तरह यूज होता है, दिस काइंड ऑफ अ पेंटिंग एक्चुअली, है ना, इस तरह की कलाकारी टाइप का है ये। देन बस्तर धोकरा, ये आर्टी क्राफ्ट में चला जाएगा, ये भी इमेजेस बनती हैं, बनाई जाते हैं आर्टी क्राफ्ट। उड़ीसा इकत, उड़ीसा का जो इकत है। नक्शी कांथा, ये कांथा इज ऑल्सो काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी, वेस्ट बंगाल की है। मधुबनी पेंटिंग्स ऑफ बिहार, बिहार से मधुबनी पेंटिंग्स हैं। कुल्लू शॉल, शॉल फेमस है कुल्लू के, स्पेसिफिकली फैब्रिक में चला गया। कानी शॉल्स ऑफ जम्मू कश्मीर, या फिर पश्मीना हो सकता है जम्मू कश्मीर का। कहवा, आई गेस कहवा इज ऑल्सो देयर नाउ, बट पश्मीना एंड दिस कानी शॉल्स ऑफ जम्मू कश्मीर आर वेरी फेमस, करेक्ट। So this is the latest list of GI tags of 2019-20। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट दे दी है आपको, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग्स भी डिस्कस किए हैं इन दी कमिंग स्लाइड्स। सो स्टे विद द क्लास, स्टे विद द वीडियो। सो लेट्स लुक एट द टैग्स। फर्स्ट वन, द प्रोडक्ट इज कंधामल हल्दी, which is agriculture category, Odisha। You have to remember these names guys, correct। रसगुल्ला फूड स्टफ है, फूड आइटम है, कहाँ से, उड़ीसा। अदरवाइज ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में लेके कंफ्यूजन था ना, तो ये रसगोला उड़ीसा को भी जीआई टैग दे दिया गया, वहां की भी स्पेशलिटी की तरह से। नाउ कोडाई कनल मलाई पोंदू, दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ गार्लिक, ये लहसुन है, करेक्ट। ये एग्रीकल्चर कैटेगरी में है, तमिलनाडु। नाउ कॉन्डम नुगोतेक्र हमारम, ये हैंडीक्राफ्ट्स है मिजोरम के। आई एम सॉरी विद द प्रोनाउंसिएशन गाइस, क्योंकि ये लोकल प्रोनाउंसिएशंस है वहाँ के, आई एम रियली सॉरी। देन यू हैव दीज आर हैंडीक्राफ्ट्स फ्रॉम मिजोरम, इनको जीआई टैग दिया गया 2019-20 के टैग्स हैं सिर्फ, करेक्ट। देन यू हैव पलानी पंचामृत, ये एक तरह का पंचामृत है जो प्रसाद होता है, जो भगवान को चढ़ाया जाता है, पंचामृत है। तो ये तमिलनाडु का है। ये एक तरह से इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, बिकॉज दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि किसी प्रसाद को जीआई टैग दिया गया है, करेक्ट। देन यू हैव दिस तोल लोह पुआन,
विच इज अ हैंडीक्राफ्ट अगेन, ये मिजोरम का है। दिस इज अ रैप, साड़ी की तरह होता है ये। मिजो पुआंचेई हैंडीक्राफ्ट अगेन, ये भी मिजोरम का है। मिजोरम के बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स को जीआई टैग्स दिया गया, विच इज इंपॉर्टेंट, राइट। देन गुलबर्गा तुअर दाल, तुअर दाल वी ऑल नो, दाल जो होती है अरहर की दाल बोलते हैं हमारे यहाँ कॉमनली इसको, तुअर दाल। इसका नाम स्पेसिफिक दे दिया गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कर्नाटका से आया है ये। देन तिरूर बीटल लीफ, तिरूर बेटेला, पान के पत्ते हैं होते हैं ना, उसके लिए ही एग्रीकल्चर से हो गया, केरला का है। इसको भी जीआई टैग दिया गया है, स्पेसिफिक है, इसमें मेडिसिनल क्वालिटीज होती हैं इसकी, बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इस तरह की चीजें हैं। देन यू हैव खोला चिली, ये लाल मिर्च है, एग्रीकल्चर गोवा का है, ये जीआई टैग मिला है। इदू मिश्मी टेक्सटाइल्स, ये टेक्सटाइल फैब्रिक से रिलेटेड है, टेक्सटाइल से रिलेटेड है, देन हैंडीक्राफ्ट में चला जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का है ये। देन यू हैव डिंडीगुल लॉक्स, लॉक ताले जो होते हैं ना, इनको भी जीआई टैग दिया गया है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं ये, जैसे आप टेलिंग यू किस किस चीज को मिलता है। दिस इज अगेन तमिलनाडु। देन यू हैव कंडांगी साड़ीज, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन गाइज, बट अगर कोई वहाँ साउथ इंडिया का स्टूडेंट ये देख रहा है तो प्लीज डोंट माइंड ही, बिकॉज मेरा थोड़ा नॉर्थ इंडियन एक्सेंट है तो हो सकता है मैं सही प्रोनाउंस ना कर रही हूँ। दिस इज अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ साड़ी, बॉर्डर साड़ी होती है, विल बी डिस्कसिंग दिस। तो ये भी तमिलनाडु का है आपका। देन यू हैव श्रीविली पुटूर पोलकोवा, ये एक तरह का मिल्क बेस्ड स्वीट डिश है जिसको जीआई टैग दिया गया है, ये भी तमिलनाडु से है। तो यू कैन सी मिजोरम तमिलनाडु, इनको बहुत सारे जीआई टैग्स मिले हैं इसमें। तो मिजोरम तमिलनाडु इज इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, अदरवाइज ऑल्सो ज्योग्राफिकली ऑल्सो। तो आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे जीआई टैग्स मिले हैं तो इन जगहों को वैसे भी आप पढ़ो, यहाँ की और क्या स्पेशलिटी है, यहाँ पे किस प्रकार का सॉइल है, यहाँ पे कैसा वेदर कंडीशंस कैसी है, फॉरेस्ट एरिया कैसा है, तो इसकी ज्योग्राफिकल चीजें और भी जो है ना आसपास की, यहाँ पे कौन से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, all those things you should know, correct। this becomes important because this has been in news constantly, तो GI tag की वजह से तो है ही, plus these areas become important in your Indian geography। यहाँ के एरिया से they can ask questions, historical question, कुछ भी तरह questions they can put up, correct। then you have this काजी नेमू which is called Assam lemon, काजी नेमू है, इसको नाम दिया गया है, असम लेमन होता है बेसिकली ये, और इसको गोल नींबू भी कहते हैं, इसका एक और नाम है गोल नींबू, हम नींबू बोलते हैं ना नॉर्थ इंडिया में, तो इसको गोल नींबू भी कह सकते हैं, करेक्ट। ये भी एग्रीकल्चर है, ये असम का है। तो दीज आर दी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसके बाद भी कुछ ऐड हुए हैं, अप्रैल मई में भी कुछ ऐड हुए हैं, दिस विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। ये हो गया। अब ना कुछ करंट है, कुछ इंपॉर्टेंट वाले भी यहाँ पे कवर किए हैं हमने। सो द टू वेल नोन प्रोडक्ट्स फ्रॉम तमिलनाडु, डिंडीगुल लॉक एंड this Kandangi sarees. These locks are known throughout the world for their superior quality and durability. These are the locks. You can see, you must have seen, जो पुराने घर होते हैं ना वहाँ पे इस तरह के लॉक्स अभी भी देखने को मिलते हैं, टिपिकल टाइप के जो पुराने घर, कोई भी यहाँ पे if somebody is from थोड़ा सा विलेज बैकग्राउंड में आप हैं अगर, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर किसी के बड़े बड़े लॉक्स जो होते हैं ना, ड्यूरेबल लॉक्स इनको कहा जाता है। इन माई हाउस आई हैव वन ऑफ देम, मेरे घर में एक है इस तरह का पुराना लॉक, ठीक है। सो मच दैट इवन द सिटी इज कॉल्ड दिस डिंडीगुल इज अ सिटी देयर इन तमिलनाडु, इट इज ऑल्सो नोन एज अ लॉक सिटी। Now government institutions such as prisons, godowns, hospitals and even temples use these locks instead of other machine made locks, correct। So this is very important this time. Now the next is Kandagi sarees. The Kandagi sarees are manufactured in the entire कराईकुड़ी तालुक इन शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट। तो आप ये जो भी नाम आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं ना, प्लीज गो बैक टू योर एटलस एंड सी दीज नेम्स, और इसके आसपास क्या हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट कुछ है यहाँ पर, यहाँ पे कोई स्पेशल कोई रिवर सिस्टम है, यहाँ पे कोई लेक है, यहाँ पे कोई रिजर्वॉयर है, कुछ भी ऐसा जो ज्योग्राफिकल चीज है ना, प्लीज यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। They are characterized, these sarees are characterized by large contrast borders, मतलब दो तरह का साड़ी में कलर होगा, बॉर्डर जो होगा कॉन्ट्रास्ट होगा। बॉर्डर क्या होता है, साड़ी के नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना, साड़ी के कॉर्नर्स में जो होता है बॉर्डर्स होते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर्स होते हैं। एंड सम ऑफ आर नोन टू हैव बॉर्डर्स कवरिंग एज फार एज 2/3 ऑफ द साड़ी, मतलब 2/3 साड़ी को कवर करने वाले बॉर्डर्स होते हैं। इस तरह के बॉर्डर्स भी इन पर्टिकुलर साड़ियों में होते हैं। दिस इज, यू कैन सी, दिस इज द बॉर्डर, कॉन्ट्रास्ट में बॉर्डर आ गया ना, दिस इज द कलर ऑफ द साड़ी, दिस इज द कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर। Now, Pilani Panchamrit. This is the Panchamrit as the
अभिषेका, ये अभिषेक प्रसादम होता है, अभिषेक जो ईश्वर को अभिषेक किया जाता है उसका प्रसाद होता है। फ्रॉम पलानी टाउन, इन वन ऑफ द मेन ऑफरिंग्स इज द अभिषेकम ऑफ लॉर्ड धन धनदयुत्थानी थापानी स्वामी। आई एम रियली सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन कैन गाइस। दी प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ द टेम्पल, ठीक है, ये उनके प्रसाद की तरह है। और ये पंचामृत होता है, किस किस चीज से मिलके बनता है? इट इज मेड ऑफ बनाना, जैगरी, शुगर, काऊ घी, हनी एंड कार्डमम इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, से कोई प्रोपोर्शन होता है उससे बनता है। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम अ टेम्पल प्रसादम फ्रॉम तमिलनाडु हैज बीन रिस्टोर्ड विद अ GI टैग, becomes important. So तमिलनाडु यू शुड नो, नेबरिंग स्टेट्स, क्योंकि तमिलनाडु आपका कौन से घाट पे पड़ता है, कौन सा रिवर्स जहाँ से जा रही हैं, कौन सा माउंटेन रेंज है, ऑल दोस थिंग्स यू शुड नो। ईस्टर्न घाट पे, वेस्टर्न घाट पे, मतलब इस तरह की सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज योर कोडाईकनाल मलाई पोंदू। दिस आई वाज टेलिंग, इट्स काइंड ऑफ अ गार्लिक। इसका साइंटिफिक नाम है एलियम सतिवम। करेक्ट, दिस पर्टिकुलर गार्लिक इज नोन फॉर दिट्स मेडिसिनल एंड प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है गार्लिक, अदरवाइज भी मेडिसिनल होता है, बीपी कंट्रोल करने के लिए, इन सब चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। इट हैज मेडिसिनल क्वालिटीज। कहाँ ग्रो किया जाता है? इट इज ग्रोन इन कोडाईकनाल हिल्स। कोडाईकनाल हिल्स, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, है ना, आपको ये सब पता होना चाहिए जोग्राफिकली। इन दी डिंडुगुल district. It has antioxidant and antimicrobial potential, which is attributed to the presence of high amount of organosulfur compounds, phenols and flavonoids compared to other garlic varieties. इसमें कुछ स्पेशल varieties, स्पेशल चीजें हैं जिसकी वजह से this is given a GI tag. Correct? चलिए, now तेलिया रुमाल, तेलंगाना. This is again you can just see the picture. This is it. This is the picture. ये कॉम्प्लेक्स हैंडवर्क का काम किया जाता है कॉटन के कपड़े पर, एंड ट्रेडिशनल तरीके से किया जाता है। बेसिकली जो आदिवासी वाला जो एरिया है वहाँ का, तेलंगाना में जो इंटीरियर्स में जो एरिया है ना, वहाँ पे दीज पीपल डू। करेक्ट। नाउ सोहराई खोवर पेंटिंग, दीज आर द रिसेंट एडिशंस। करेक्ट, जो उस लिस्ट में नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पर आपको ऐड कर दी थी। दिस इज द पेंटिंग क्रिएटेड बाय लोकल ट्राइबल वुमेन इन झारखंड। सॉरी, जो रुमाल जो था, दिस प्रीवियस थिंग रुमाल, दिस इज नॉट द ट्राइबल थिंग, ट्रेडिशनल है ये, पुराने लोग करते हैं। दिस इज द ट्राइबल क्रिएशन, राइट। ये ट्राइबल वुमेन जो होती हैं झारखंड की, स्पेशली झारखंड का है ये, झारखंड को मिला है, तो वो पेंटिंग करती हैं। और ये एक तरह से ट्रेडिशनल रिचुअलिस्टिक मुराल पेंटिंग होती है। मुराल आर्ट वर्क क्या होता है? जिसमें सीधे वॉल, सीलिंग्स या कोई भी जो परमानेंट सरफेस है उसको पेंट किया जाता है, डायरेक्टली पेंट किया जाता है विद कलर्स एंड एवरीथिंग। द पेंटिंग इज प्रैक्टिस ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हजारीबाग। इंपॉर्टेंट, कहाँ पे? केवल हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। इट इज क्रिएटेड ओनली ड्यूरिंग मैरिज एंड हार्वेस्ट सीजन। और कब कब किया जाता है इसको? मैरिज और हार्वेस्ट सीजन, जब कटाई होती है, जो भी खेती है उसको जब काटते हैं उस टाइम हार्वेस्ट सीजन में, और मैरिज के टाइम पे इनको पेंट किया जाता है। एंड ट्राइबल वुमेन यूज नेचुरली अवेलेबल सॉइल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो नेचुरली अवेलेबल जो सॉइल्स होते हैं उन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिफिशियल कलर्स इसमें यूज नहीं किए जाते हैं। करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट इज तोलोहपुआन। ये मिजोरम का है। मैंने आपको बताया था इट इज अ काइंड ऑफ रैप, जो रैपिंग के काम आता है, रैप यान की तरह इसको फेमस फॉर रैप यान। तो ये एक फैब्रिक है जो साड़ी, धोती बनाने के काम आता है स्पेसिफिकली, और उसमें हैंडमेड डिजाइन होते हैं, हाथ से डिजाइन बनते हैं। दिस वर्ड टॉल लोहो इन मीजो लैंग्वेज मीन्स टू स्टैंड फर्म एंड नॉट टू मूव बैकवर्ड, मतलब बहुत ही स्टिफ समझ लीजिए आप इसको। करेक्ट। नाउ मीजो पुआंचे, इट इज अ कलरफुल मीजो शॉल और टेक्सटाइल। अगेन ये शॉल या टेक्सटाइल कपड़ा की तरह है, फ्रॉम मिजोरम, एंड कंसिडर्ड एज द मोस्ट कलरफुल अमंग द मीजो टेक्सटाइल। ये सबसे ज्यादा कलरफुल माना जाता है जो भी मिजोरम की टेक्सटाइल्स है उसमें। इट इज असेंशियल पोजीशन फॉर एवरी मीजो लेडी एंड एन इंपॉर्टेंट मैरिज आउटफिट इन दिस टाइम। तो ये लगभग जो भी मिजोरम की फीमेल्स हैं उनके पास ये होना असेंशियल पोजीशन की तरह है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैरिज आउटफिट ऑफ दिस स्टेट। करेक्ट। तिरूर बीटल वाइन, आई वाज टेलिंग यू अबाउट दिस। पान के पत्ते हैं, ये केरला से है, मेनली कल्टिवेटेड इन तिरूर, तानूर, तिरूरान गढ़ी,
कुट्टीपुरम, मलापुरम, बेंगाड़ा ब्लॉक पंचायत ऑफ मलापुरम डिस्ट्रिक्ट, ये यहाँ पे मेनली उगाया जाता है। इट इज वैल्यूड फॉर इट्स माइल्ड स्टिमुलेंट एक्शन एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। इसका एक स्टिमुलेशन एक्शन होता है, एक्शन है, और इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, गले को, थ्रोट को ये आराम पहुंचाता है बहुत ज्यादा। इवन दो इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग पान मसाला फॉर च्यूइंग, इट हैज मेनी मेडिसिनल, इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल यूसेजेस। किस किस चीज में मेडिसिनल यूसेजेस है, इंडस्ट्रीज में काम किया जा यूज होता है, और कल्चरल यूसेजेस हैं। पूजा पाठ में आपने देखा होगा, हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में भी पूजा में पान का पत्ता रखा जाता है, तो वो है। एंड इज कंसिडर्ड एज अ रेमेडी फॉर बैड ब्रेथ एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। तो बैड ब्रेथ को कंट्रोल करने के लिए, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। दिस इज ऑल्सो बिन गिवन अ GI tag. 2019, I guess this was given a GI tag. So this is it for the class today. I hope I've covered most of the GI tags, guys. अगर कुछ रह गए होंगे तो I'll be adding on, and even you can give the comment in the comment section, and please don't forget to give the answers of the question that I've asked. And that's it for today, class. Thank you so much.